हरि ओम। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानाम् अनुरक्तानां त्राता भवजनार्दना। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुह्यक्षणं सहारवक्षस्थल शुभकौस्तुभेश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो ब्रह्मा विष्णु शिवादिभ्यो ब्रह्म विद्या आत्मविद्या ईश्वर विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म आत्मेश्वरैवहम् अस्मि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। नमस्कार मित्रों, हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज अक्षय तृतीया है और आज का दिन बहुत शुभ है। आज इस शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। और आज के दिन श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना, आराधना, प्रार्थना, जप, ध्यान से बहुत फल मिलता है। कहते हैं आज के दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। और आज के दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था महर्षि दुर्वासा से। कहते हैं महर्षि दुर्वासा भगवान शिव का अवतार थे और महर्षि दुर्वासा जब किसी पे प्रसन्न हो जाए, जैसे शिव औघड़दानी है, जब किसी पे प्रसन्न हो जाते हैं तो मांगो क्या वरदान मांगते हो, तथास्तु कहते हैं। वह ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। और जरा सी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको औघड़दानी कहते हैं। औघड़दानी, तुरंत प्रसन्न होना।
क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। ऐसे ही महर्षि दुर्वासा का भी स्वभाव था। जब 13 वर्ष के अज्ञातवास में जब पांडव द्रौपदी के साथ वन में निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन दुर्वासा ऋषि आते हैं। और आपको पता है, जब कोई वनवास में होता है तो उसके घर में अन्न इत्यादि कितनी कमी होती है। फिर भी जब महर्षि दुर्वासा आए थे तो उनकी कुटी में जो कुछ भी था भोजन, उन्होंने सब सारा भोजन महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत कर दिया। और महर्षि दुर्वासा इसको देखते हुए अति प्रसन्न हुए और द्रौपदी की इस दानवीरता को, इस शील को देखते हुए उन्होंने द्रौपदी को अक्षय पात्र का भेंट दिया। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा ही महत्व है। इस दिन यदि हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की उपासना करें तो उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस शुभ अवसर पर आज मैं श्री कनकधारा स्तोत्र और ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्तम का पाठ करूंगा। आप भी अगर इसका सुने, इस पाठ को सुने और कुछ शब्द अगर आपको उसके अर्थ समझ में आए तो उसका बड़ा पुण्य मिलेगा। आपको सुनने से भी पुण्य मिलता है। तो ये श्री कनकधारा स्तोत्र है। आदि शंकराचार्य ने इसकी रचना की थी। कहते हैं आदि शंकराचार्य जब भिक्षा मांगते हुए एक गृहस्थ के घर गए, उस घर में बहुत अति दरिद्रता थी, बहुत दरिद्रता थी। और ऋषि संत जो होते हैं बड़े बड़े करुणावान होते हैं। उनकी दरिद्रता को देखकर आदि शंकराचार्य को बहुत दया आई। तो उसी समय भगवान आदि शंकराचार्य ने महालक्ष्मी की स्तुति की इन स्तोत्रों के द्वारा, और वहां स्वर्ण की वर्षा हुई और उस कृपा से वह जो दरिद्र परिवार था महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर धनी हुआ। तो श्री कनकधारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य विरचित है। इसके पाठ से, इसके श्रवण से महालक्ष्मी की अति कृपा मिलती है। तो आप भी सुने और श्री महालक्ष्मी कृपा प्राप्त हो, यह प्रार्थना है। हरि ओम। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षम् आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः क्षितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तदिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्
मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकाया दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहंग शिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपि नीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽप्यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहिष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टां पुष्टिं कृशिष्टमम पुष्करविष्टिरायाः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषि संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभानयानायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशङ्कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्ग्यम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वम् करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं ययायाः प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः भूरिमन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुद्धिभाविताशयाः। ओम इति श्री भगवत्पादशंकर विरचितं कनकधारा स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम नमो नारायणाय। ये श्री कनकधारा स्तोत्रम था, इसका पाठ श्रवण करने से भी पुण्य मिलता है और श्री महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब ऋग्वेदोक्त सूत्र श्री सूक्त है, जिसका पाठ करने से, श्रवण करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह वैदिक मंत्र है और इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का भी जाप करने से श्री महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और आज तो अक्षय तृतीया है, श्री महालक्ष्मी का ध्यान इन श्लोकों के माध्यम से ज्यादा प्रभावी होता है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं
जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीम् श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुक्ताम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्ति या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं ऋद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णोद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयि शयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेद पद्मानने पद्मपि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मतलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि धनदायि गोदायि महाधने धनं मे जुक्तां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाशतरीरथम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत्पुण्यानां भक्त्या श्रीसुक्तजापिनाम् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम् लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम् महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दकर्दमः श्रीदश्चीक्लित इति विश्रुतः
ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवतामतः ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ओम इति श्री ऋग्वेदोक्तं श्रीसूक्तं सम्पूर्णम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे माता लक्ष्मी, आप प्रसन्न हो और सभी भारतवासियों पे कृपा बनाए रखें। भारतवासी ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वीवासी को भी अपनी कृपा से कृपान्वित करें माता। वसुधैव कुटुंबकम, हम भारतवासियों के लिए, हम सनातन धर्मियों के लिए तो पूरी धरती ही हमारा परिवार है, कुटुंब है। केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल भारतवर्ष के परिवारों के लिए नहीं, अपितु इस पृथ्वीवासियों के लिए भी आपकी कृपा हो। ये सभी आपकी कृपा पात्र हो माते। और श्रीहरि की कृपा के लिए वेदोक्त पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः तिष्ठ दशांगुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामितत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत् शासनानशिने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञात सर्वभूतः संभृतं पृखदाजम्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्रये तस्मादज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जिग्गिरे तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो ह जग्गिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिकी प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधो कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किम् ऊरु पादा उच्यते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षणोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्जङ्गृह्म इद्म शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओमिति पुरुषोक्तम संपूर्णम्। इस पुरुषोक्त का पाठ करने से नारायण श्री विष्णु श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। और जैसे कि विष्णु सहस्रनाम में मैंने बताया था, श्री हरि योगो योग विदांग नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः, यह योगियों के लिए, योग गुरुओं के लिए भी आराध्य देव हैं। आदि योगी ब्रह्मदेव हैं, आदि योगी महादेव हैं और आदि योगी नारायण भी हैं। ये तीनों ही आदि योगी हैं और इन तीनों की प्रार्थना स्तुति पाठ से उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमें योग विद्या भी मिलती है।
मैं एक योगी होने के नाते इस बात को समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। इसलिए आदि योगी, महायोगी, परम योगी, योगेश्वर श्री हरि का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और योग साधना में भी हमें उन्नति होती है, उसमें सफलता मिलती है। इसलिए उस विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम विष्णुराराटमसि विष्णु स्नप्तस्ते सुरसि विष्णुर्ध्रुवोसि वैष्णवसि विष्णवेत्वा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निधे परम्य समूढ़मस्य पागुंशुले ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य जुज्य सखाः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। और जब तक उस महादेव का ध्यान नहीं किया जाता, उनकी स्तुति नहीं की जाती, तब तक नारायण प्रसन्न भी नहीं होते। इसलिए उस महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। आदिदेव महादेव, औघड़दानी, चंद्रमौली, शंकर, उनकी भी मैं स्तुति करता हूँ, उनकी मैं प्रार्थना करता हूँ। महादेव भी प्रसन्न हो ताकि श्रीहरि भी प्रसन्न हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीश्च सहितं नमामि। ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भालिर्बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय महेश्वराय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय तक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठा वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क विश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हराय नमः महेश्वराय नमः शूलपाणये नमः। ओम हर हर महादेव। ओम बम 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नीलगिरिवाः शितिकंठा दिव्गुं रुद्रापश्रिताः ते खागुं सहस्रयोजनेव तन्वानि तन्मसि। ओम असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रातिभूम्यां ते खागुं सहस्रयोजनेव तन्वानि तन्मसि। ओम नीलगिरिवाः शितिकंठा सर्वाधक्षमाचराः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। ओम नमस्तु रुद्रेभ्यो ये देवी ये अंतरिक्षे ये खाम पृथ्वी। ओम ये खाम वर्ष वात अन्नमिखव तेभ्यां दशो प्राची दश दक्षिणा दश प्रतीचि दशो दिचि दशो द्वाः तेभ्यो नमोस्तु तेनो वन्दु तेनो मृयन्तु ते यं दुःखमो यशनु द्वेष्टि तमेकां चम्भे दद्मः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गौरीशंकराभ्यां नमः। ओम श्री महामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर। ओम श्री हर हर महादेव। ब्रह्मदेव का भी ध्यान करना चाहिए। वह ब्रह्मदेव के लिए यजुर्वेदोक्त एक मंत्र है, इसका मैं पाठ करता हूँ। ओम मेरे गुरुदेव कहा करते थे, यह जो यजुर्वेद का मंत्र है वास्तव में आर्यावर्त में उस समय राष्ट्रीय गान होता था। जैसे आजकल जनगण मन अधिनायक जय है, यह राष्ट्रीय गान है, उस समय का राष्ट्रीय गान यही था। आप इस मंत्र के जो शब्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह राष्ट्र के प्रति समर्पित मंत्र है। यह ब्रह्मदेव की आराधना के लिए भी मंत्र है। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसे जायताम आराष्ट्रे राजन्य शूरक व्युत्भ्याधिमारथो जायताम तोक्त्री धेनुर्बोधानर्वाणाशः शुक्ति पुरंधर जेवखादिष्णरथेष्ठाः सभेवोज्वास जजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामेनः पर्जन्यो बर्खतु फलवत्यो नः ओखदे पच्यन्ताम योगुश्रमो न कल्पताम्। ओम मंत्रार्था सिद्धिः सन्तु
पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ओम स्वयं भू ब्रह्मणे नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। इस प्रकार मैंने श्री लक्ष्मी नारायण, श्री मां महेश्वर और श्री वाणी हिरण्यगर्भ की आराधना की। मैं प्रार्थना करता हूँ इन त्रिदेव, इनकी शक्तियों के साथ हम सभी को उनकी कृपा प्राप्त हो। ऐंग रूपा श्री महासरस्वती, ह्रीं रूपा श्री महालक्ष्मी, क्लीं रूपा श्री महागौरी और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्ची रूपा श्री महादुर्गा, उन सभी की कृपा प्राप्त हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्ची ओम ग्लौं हुं क्लीं जुंसा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्ची ज्वल हंग सन रंग छम फट स्वाहा। जय हो। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत।